हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है HCF। तो बात करते हैं HCF की। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समावर्तक। तो मैं बात करता हूं फैक्टर की। तो मैंने कोई नंबर लिया, जैसे नंबर ले लिया 12। तो 12 के हमारे पास जो फैक्टर है वो क्या होंगे? 1 2 3 4 6 12। इसी तरह से ये हमारे पास 12 के क्या होंगे? फैक्टर होंगे। तो फैक्टर क्या होता है हमारे पास? फैक्टर हमारे पास होता है कि जो ये 12 है ये आपके पास किस नंबर से डिविजल है। जिन जिन नंबरों से ये डिविजल है वो इसके क्या है? फैक्टर हैं। अब बात करते हैं कॉमन की। तो जो कॉमन है वो हमारे पास किन्हीं भी दो नंबरों में से आता है, इसलिए हमारे पास एक नंबर 12 था। अब कॉमन लेने के लिए मुझे एक नंबर और चाहिए, तो मैंने कोई दूसरा जो सेकंड नंबर है वो मैंने 24 लेट कर लिया। तो मैंने दूसरा कोई नंबर 24 ले लिया। अब 24 के फैक्टर हमारे पास क्या होंगे? 1 2 3 4 6 8 12 24। तो अब हमारे पास ये 24 के फैक्टर कर लिया हमने। अब बात करते हैं कॉमन की। तो कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या होंगे? कॉमन फैक्टर हमारे पास होंगे जो इन दोनों में से कॉमन है आपके पास। तो दोनों में से क्या क्या कॉमन है आपके पास? 1 2 3 4 6 और 12। ये आपके पास इन दोनों में से क्या है? कॉमन है। अब बात करते हैं हाईएस्ट की। तो हाईएस्ट फैक्टर कौन सा इनमें? 12 है आपके पास। तो इसका HCF आपके पास क्या हो गया? 12 हो गया। HCF आपके पास क्या हो गया? 12। तो हाईएस्ट हमारे पास क्या है? इसमें हाईएस्ट फैक्टर हमारे पास क्या है? दोनों में से 12 है। तो हाईएस्ट फैक्टर आपके पास क्या हो गया? 12 हो गया। तो HCF आपका क्या फाइंड होगा? 12 फाइंड हो गया। अब बात करते हैं, ये तो था हमारे पास 2 डिजिट के लिए, सॉरी 2 नंबर्स के लिए HCF। अब हम बात करते हैं 3 नंबर्स के लिए। जब हमारे पास 3 नंबर्स दे रखे हो उसका HCF आप किस तरह से फाइंड करेंगे? तो जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया, कोई एग्जांपल हमारे पास जैसे 6 6 8 और 10, जैसे ये है, इसका हमने HCF फाइंड करना है। तो इसका HCF आप किस तरह से फाइंड करेंगे? तो इसका HCF फाइंड करने के लिए आपने ये बिल्कुल आसान सा मेथड है, ये कर लेना है आपने। तो आपने ये 3 डिजिट है, ये देखनी है कि ये तीनों डिजिट, सॉरी ये 3 नंबर्स आपके पास किस नंबर से डिविजन हो रहे हैं। ये तीनों ही नंबर किसी एक नंबर से डिविजन होने चाहिए। 6 8 10 जो है हमारे पास किसी एक नंबर से डिविजन होने चाहिए। अगर ये एक नंबर से डिविजन है, तीनों ही नंबर किसी भी नंबर से, तो उसके बाद हम आगे स्टेप करेंगे। अगर ये तीनों नंबर किसी नंबर से डिविजन नहीं है तो डायरेक्टली हमारा जो HCF है वो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो हम देखेंगे हमारे पास क्या है? 6 8 10। इसका HCF आपने फाइंड करना है। तो हमने देखा कि जो 6 8 10 है ये किससे डिविजन हो रहा है? ये 2 से डिविजन हो रहे हैं तीनों नंबर। तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। अब हमने देखा हमारे पास क्या रिजल्ट है? 3 4 5। ये 3 नंबर है हमारे पास। तो क्या ये तीनों नंबर किसी एक नंबर से डिविजन हो रहे हैं? तो ये 3 4 5 तीनों नंबर किसी एक नंबर से डिविजन नहीं हो रहे। तो हमारे पास जो HCF है वो हमारे पास क्या फाइंड हो गया? वो हमारे पास फाइंड हो गया 2 फाइंड हो गया। इसी तरह से कोई और एग्जांपल ले लेते हैं हम। मैंने एग्जांपल ले लिया जिस तरह से 8 12 18, ये ले लिया जिस तरह से। अब इन 3 नंबर्स का हमने HCF फाइंड करना है। तो किस तरह से आप HCF फाइंड करोगे वो देखेंगे। तो वही आपने देखना है कि ये तीनों नंबर किस नंबर से डिविजन हो रहे हैं आपके पास। तो आपने देखा कि ये 2 से डिविजन हो रहे हैं तीनों नंबर, तो 2 से डिविजन कर दिया। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18। अब हमारे पास 4 6 और 9
तीनों ही नंबर्स क्या किसी एक नंबर से डिवाइड होते हैं? तो तीनों ही नंबर हमारे किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे, तो हमारे पास इसका जो HCF है क्या फाइंड हो गया हमारे पास? 2 फाइंड हो गया हमारे पास। क्या फाइंड हो गया? 2 फाइंड हो गया हमारे पास। तीनों के तीनों जो नंबर है ये हमारे पास किसी एक नंबर से डिवीजन नहीं हो रहे, तो हमारे पास इसका जो HCF है क्या फाइंड हो गया? 2 फाइंड हो गया हमारे पास। और एग्जांपल ले लेता हूं मैं कोई भी। मैंने एग्जांपल ले लिया जिस तरह से, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, इसको रफ कर देते हैं एक बार। जैसे मैंने अगला एग्जांपल ले लिया 24, 48, 108। अब हमने इस तरह से ये 3 नंबर से हमारे पास इसका HCF हमने फाइंड करना है, तो किस तरह से करेंगे? वही देखेंगे तीनों जो नंबर है हमारे पास किस नंबर से डिविजल हो रहे हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि ये तीनों नंबर किससे डिविजल हो रहे हैं? 2 से डिविजल हो रहे हैं, तो मैंने 2 से डिविजल कर दिए, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया? 12। 48 को 2 से डिवाइड किया तो 24, फिर 108 को 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास 54। अब फिर हमने देखा तीनों नंबर किसी नंबर से डिविजल हो रहे हैं, तो देखा हमने हाँ ये 2 से फिर डिविजल हो रहे हैं, तो हमने फिर 2 से डिविजल कर दिया, तो हमारे पास 6, 12, 27। फिर हमने देखा कि ये जो तीनों नंबर है किसी नंबर से डिविजल हो रहे हैं, तो हाँ ये तीनों नंबर 3 से फिर डिविजल हो रहे हैं, तो मैंने 3 से फिर डिविजल कर दिए। 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 9 जा 27। हमने देखा अब हमारे पास क्या नंबर है? 2 4 9। क्या ये तीनों नंबर किसी नंबर से डिविजल हो रहे हैं? तो ये तीनों नंबर किसी एक नंबर से डिविजल नहीं हो रहे, इसलिए हमारा HCF क्या हो गया? हमारा HCF ये हो गया जो ये हमारे पास है। तो HCF हमारे पास क्या आ गया? HCF हमारे पास आ गया 2 मल्टीप्लाई 3। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो हमारा जो HCF है वो क्या हो गया? 12 हो गया। तो ये हमारे पास HCF फाइंड करने का मेथड था। इस लेक्चर में हमने HCF के बारे में बात की, तो जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम LCM के बारे में